आज तो इसे अपने जाल में फंसा के ही रहूंगी मैं। अरे मेम साहब, ये क्या बदतमीजी है? आपने ये जानबूझ के किया है ना? हाँ, जानबूझ कर किया है। क्यों, तुझे अच्छा नहीं लगा? मेम साहब, इसमें अच्छा लगने वाली क्या बात है? अरे अगर किसी ने देख लिया ना आपको ये सब करते हुए, तो मेरे को ना नौकरी से निकाल देंगे साहब। अगर साहब को गलती से पता चल गया तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या ही करेंगे। और सोसाइटी में जहाँ जहाँ मैं काम करता हूँ ना, दोबारा मुझे कहीं पे काम नहीं मिलेगा। मेरी तो हर जगह बेइज्जती हो जाएगी मालकिन। देख शिबू, ज्यादा ना नादान बनने की कोशिश मत कर। तुम जैसे नौकरों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत शरीफ बनकर रहते हो तुम, लेकिन तुम चोरी चोरी चुपके चुपके घर की मालकिन पर नजर रखते हो। तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता? जब मैं नहाने जाती हूँ, जब मैं बेडरूम में आराम करने के लिए जाती हूँ, तो तू झांकता है ना। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तू मुझे छुप छुप के देखता है। इसलिए अब ये ज्यादा नाटक मत कर तू। जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ ना तुझे करने के लिए, बस वैसा वैसा करता जा। समझ गया ना तू? क्या मेम साहब, आपको सब कुछ पहले से ही पता है कि मैं आपको छुप छुप के देखता हूँ? चलो ये बात तो बहुत बढ़िया है। वैसे मालकिन एक बात बताऊँ, आप जैसी इतनी खूबसूरत लड़की ना हमने दूर से देखी है, कभी उसको आज तक छुआ नहीं है। और जो आपने मुझसे आज ये बातें बोली है ना, उनको सुन के तो ये साफ साफ पता लगता है कि मेरी वो तमन्ना ना आज पूरी हो जाएगी। अरे हाँ हाँ शिबू, आज तेरी सारी तमन्ना पूरी हो जाएगी और मेरा अकेलापन भी। तुझे पता है ना, तेरे साहब तो ऑफिस के काम से हमेशा बाहर रहते हैं और मैं घर में पड़ी रहती हूँ, सारा दिन बोर हो जाती हूँ। लेकिन अगर तू मेरी बात मान जाएगा और जो मैं कहूँगी तू वो करेगा, तो इससे तेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और मेरा अकेलापन भी। हाँ ठीक है मालकिन, आप फिक्र मत करो। मैं ना साहब की कमी आपको कभी महसूस नहीं होने दूंगा। और मेम साहब, आप मेरे लिए इतना कर रही हो तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं भी आपके लिए कुछ करूं। आप एक काम करना, जो मैं आपके घर में काम करता हूँ ना, उसके पैसे देती हो आप मेरे को, आज से वो पैसे मत देना मुझे। मैं आपके लिए ना फ्री में काम करने के लिए तैयार हूँ। और आप चले कमरे में? चलो। भाभी, वो मैं क्या कह रहा था कि भैया आपको कब से फोन कर रहे हैं, आप फोन ही नहीं उठा रही हो। हाँ, वो मैं ना किचन में काम कर रही थी और मेरा फोन ना रूम में चार्जिंग पे लगा हुआ था, तो इसीलिए नहीं उठा पा रही होंगी। किचन में काम कर रही थी? पर किचन में काम करने के लिए है तो फिर आप क्यों कर रही थी किचन में काम? तुम ना अपने काम से काम रखो, ज्यादा मेरे मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं बस इसे समझा रही थी कि कैसे काम करना है। तुम अपने रूम में जाओ, ज्यादा मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाभी, भैया से बात कर लेना। शिबू, मैं ये कह रही थी कि जब मेरा देवर घर पर हुआ करे ना, तब तू मुझसे मिलने मत आया कर, वरना ये ना अपने भाई को सब बता देगा तेरे और मेरे बारे में। समझ गया ना? ठीक है मालकिन। अभी तू जा काम कर ले। ठीक। अरे वाह मालकिन, ये देखो ना, साहब के कपड़े मेरे ऊपर कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं तो इस घर का पूरा मालिक लग रहा हूँ। हाँ शिबू, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। ये हुई ना मालिक वाली बात। अब तुम इन कपड़ों में ना इस घर के मालिक लग रहे हो। और ये क्या तुम बार बार मुझे मालकिन मालकिन बोलते रहते हो? तुम अब इस घर के मालिक हो और जब तक तुम्हारे साहब वापस नहीं आते, तब तक तुम्हें मेरा और इस घर का ख्याल रखना है। और हाँ, मुझे ना दोबारा मालकिन मत बोलना, तुम मालिक हो, समझे? हाँ मालकिन, मैं समझ गया। वैसे मालकिन एक बात बताओ, जब मैं साहब की कमी पूरी कर रहा हूँ और आपको साहब के साथ रहने का फिर फायदा ही क्या है? आप एक काम करो ना, साहब को डिवोर्स दे दो, आप मेरे साथ रहने लगो। पागल हो गया क्या? दिमाग खराब हो गया है तेरा? अगर मैं तेरे साहब को डिवोर्स दे दूंगी तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से नहीं चली जाएगी। देख, तू ना आम खा, गुठलियां मत गिन, फालतू की बातें मत कर। और वहां क्या खड़ा है? चल मेरे पास आ इधर। ठीक है मालकिन। भाभी, ये क्या कर रही हो आप घर के नौकर को भैया के बेडरूम में लेकर आ गई और इसके साथ ना जाने क्या करने वाली थी। और तूने भैया के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? अच्छा, अब मुझे सब समझ आ गया कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। भाभी, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? आप घर के नौकर के साथ पीठ पीछे भैया के ये सब चीजें कर रही हो। आने दो आज भैया को, उनको ना सब कुछ बताऊंगा कि आप दोनों ना क्या कर रहे हो इस घर में। शक तो मुझे है ना तभी हो गया था जब मैंने आप दोनों को साथ में देखा और आपने मुझसे झूठ बोला कि मैं किचन का काम करवा रही थी, जबकि हमारे नौकर होते हुए आप किचन में कभी गई नहीं।
लेकिन अब ना मुझे सब समझ आ गया भाभी। अब मैंने आपको रंगे हाथ पकड़ा है। अब देखो, भैया को भी सच्चाई बताऊंगा और आपके घर वालों को भी सच्चाई बताऊंगा, और इसको तो इस घर से बाहर फेंकवाऊंगा भैया के आते ही। आप रुको, अभी भैया को फोन करके ना तुम दोनों की सच्चाई बताता हूँ। देवर जी रुको, देवर जी। अरे मेम साहब, ये क्या हो गया? छोटे मालिक ने हमको देख लिया, अब क्या होगा? ये तो साहब को सब कुछ बता देंगे। पता नहीं साहब मेरे साथ क्या करेंगे। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साहब को ना मैंने ना अपने पूरे वश में कर रखा है। मैं जो बोलूँगी, जैसा बोलूँगी ना, वो मेरी बात पर विश्वास करेंगे, ना कि अपने भाई की बात पर। हाँ, लेकिन तुम एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और अपने गांव की टिकट कटवा लो। मैं तुम्हें जब सब ठीक हो जाएगा ना तब बुला लूँगी। अभी फिलहाल तुम यहाँ से जाओ। ठीक है मालकिन। आया बड़ा, मुझे घर से निकलवाने वाला। देवर जी का कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा।